हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और कर्मचारी संघ के बीच आज यहाँ बैठक हुआ ओपीएस पर। लेकिन यहाँ आज जो नतीजा निकला वह बहुत ही सफल रहा और कर्मचारियों के हित में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया। और इससे संबंधित यहाँ भारत के सभी कर्मचारी सहित राज्य के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। और क्या निर्णय लिया गया, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सभी आसान भाषा में सिखाते हैं, मतलब समझाते हैं आपको कि इसमें क्या लागू हुआ है। देख लीजिए, यहाँ अभी प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुआ है और इसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है वह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि यूपीएस। यह अब मतलब कि पेंशन के रूप में आपको मिलने वाला है। कितना रुपये मिलेगा को केंद्र सरकार की मंजूरी। 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हर महीने मिलेंगे 10,000। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यानी कि यूपीएस होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के यहाँ आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। देखिए, यहाँ जो यह लाइन कहा जा रहा है तो इसका अर्थ यही है कि मान के चलिए आपका एज 60 वर्ष है और रिटायरमेंट के टाइम भी यही है और इस समय आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपये है तो आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेसिक सैलरी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब कि बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। तो उस समय आपका जो भी बेसिक सैलरी होगा, मान के चलिए यहाँ 70,000 बेसिक सैलरी होगा, बाकी यहाँ डीए टीए ऐसा मिलाकर 1 लाख पूर्ता होगा तो यहाँ आपका 35,000 मिलेगा, मतलब कि पेंशन। उसके बाद आगे इसमें कहा जा रहा है, और यह अपडेट अभी का है 24 अगस्त 7:55 PM में, और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ कहा गया है। और इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है तो बात तो वहीं कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए न्यूज़ 18 के द्वारा भी अभी प्रकाशित किया गया है कि केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। और केंद्र सरकार ने जब लागू कर दिया है तो इसे बिहार सरकार सहित पूरे भारत के सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लॉन्च करने का किया है फैसला। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल तक 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होगा, यानी कि यहाँ 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। आप यहाँ चुन सकते हैं कि आप एक मुश्त यहाँ आप कैश लेना चाहते हैं रिटायरमेंट के समय या पेंशन लेना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, मतलब सरकारी कर्मचारी के ऊपर निर्भर है। कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है। यूपीएस की खासियत यह समझिए, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम यहाँ 50% पेंशन के रूप में मतलब दिया जाएगा। मान के चलिए कि 12 महीने में अगर आपका एक मतलब अनुमान लीजिए कि 50,000 रुपये आपको मिलता है तो यहाँ आपको 12 महीने का 50,000 हो गया और इसमें आपको 25,000 रुपया पेंशन मिलने वाला है। साफ़ सुथरा बात यही है। और यहाँ देखिए, अगर किसी पेंशनभोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा, उनकी पत्नी को। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन और महंगाई इंडेक्सन का लाभ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के यहाँ इकट्ठा राशि से अलग यहाँ 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। यानी कि यहाँ जो यह लॉन्च किया गया है यूपीएस, यह मतलब कि सभी के लिए अच्छा है, एनपीएस से तो अच्छा है। चलिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ सार्थक निकला। जैसे कोई अन्य अपडेट आएगा को बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।